हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच को धरातल पर लाते हुए हमने आईडेक्स जैसे एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, क्योंकि हम लोगों के आने के बाद ही यह शुरू हुआ है। और उसके बाद से ही आप देखेंगे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में एक तरह की क्रांति का अनुभव यह देश कर पा रहा है। और इसने एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू किया है जिसे सच्चे मायने में एक सक्सेस स्टोरी कहा जा सकता है। और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 7 सालों में 650 से भी अधिक आईडेक्स विनर्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं, जिनसे 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक के प्रोटोटाइप्स का प्रोक्योरमेंट इंश्योर किया जा चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि आईडेक्स से लेकर अदिति तक सभी स्टेक होल्डर्स के प्रयास से और जो यह जर्नी सक्सेसफुली पूरी की गई है, और निश्चित रूप से हमें और भी आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, यानी इंस्पायर करेगी। सरकार ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल में बदलाव करते हुए डीपीएम 2025 लॉन्च किया है, और इसमें एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सरकार ने 5 साल के लिए एश्योर्ड ऑर्डर्स का भी प्रोविजन किया है, जो और 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसी तरह आईडेक्स स्कीम में लिबरल फाइनेंशियल प्रोविजंस के साथ साथ हम आईडेक्स कॉन्ट्रैक्ट में सिंप्लीफिकेशन लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। साथियों, भारत सरकार मॉडर्न वारफेयर की बदलती प्रणालियों के प्रति भी पूरी तरह से सजग है। आज का युद्ध पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गया है, सभी जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका डेमो हम सब ने देखा है, और इसमें हमने देखा है कि ड्रोन, एंटी ड्रोन वारफेयर एवं एयर डिफेंस सिस्टम जैसे नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर का महत्व आजकल बहुत बढ़ गया है। इसलिए हमें न सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी इन डिफेंस आदि में महारत हासिल करनी है, बल्कि हमें ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में भी सोचना होगा जिसके बारे में दुनिया में अभी सोचा भी न गया हो। हमारा आज जो भी डिफेंस इनोवेशन मिशन है, इसको यदि मैं समअप करूं तो कुछ जरूरी बातें निकलकर सामने आती हैं। और आज जब हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें 3 बड़ी बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहला, यह कि क्रिटिकल डिफेंस कैपेबिलिटीज में हमें हाई डिग्री ऑफ सेल्फ रिलायंस अचीव करनी होगी। दूसरा, हमें रक्षा के क्षेत्र में प्रोमिनेंट ग्लोबल एक्सपोर्टर बनना ही होगा। थर्ड, कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में भारत को आगे ले जाने के लिए, भारत को एक लीडर बनाने के लिए हमें कुछ नए नीश टेक्नोलॉजीज में भी एडवांसमेंट हासिल करनी ही होगी। अगर हम ये 3 चीजें कर पाए तो हम न सिर्फ 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर पाएंगे, बल्कि डिफेंस इनोवेशन के क्षेत्र में भी भारत को दुनिया के सबसे अग्रणी देश के रूप में खड़ा कर देंगे।